हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए पीआईएसएम, एमए पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टडीज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पे नंबर 61 टू 80 डिस्कस करेंगे। तो जितने लोगों ने अभी तक जेएनयू का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है और आप लोग प्लान कर रहे हैं इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने का, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और इससे पहले भी 3 अलग-अलग वीडियोस में हम लोगों ने 2020 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो फटाफट आप लोग उन सारे वीडियोस को भी देख लीजिएगा जहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है। हम लोगों का नंबर है 8448878849, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है और फिर अबाउट द क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सारा इंफॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो 60 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, 61 देखते हैं। In explaining the distinction of the concept of liberty, which political theorist in his book Two Concepts of Liberty, published in 1969, classified liberty as negative and positive? तो अगेन शायद ही इसमें किसी ने कोई गलती की होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें देखिए, जब भी आपने ये देख लिया कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, दूसरा फिर आपको जो एक काम करना है कि इस चीज को भी आप देख लीजिए, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। और इसके साथ साथ आपको ये भी देख लेना है कि टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी जो है कब पब्लिश किया था, किसके द्वारा पब्लिश हुआ था। तो किसके द्वारा पब्लिश किया था ये तो क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कभी, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आपसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। जैसे टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी को लेकर आपसे मैच द फॉलोइंग के रूप में ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स के रूप में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 62 जो आपके बुक्स है, मैपिंग सिटीजनशिप इन इंडिया, सिटीजनशिप एंड इट्स डिसकंटेंट्स, इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट्स, एंड सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट। और आपसे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 4, A2, B4, C3 एंड D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपको जो 5 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें तो कौन कौन से करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये देखिएगा तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है ये सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वहाँ के लोगों से रिलेटेड है। फ्रंटियर गांधी, गफर खान को बोला जाता था, बोरिस ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन थे। तो इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एंड बी ओनली। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों नहीं है, क्योंकि फ्रंटियर गांधी आगे चल के वो पाकिस्तान चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, अरेंज द फॉलोइंग नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ समिट। तो इसी तरीके से मान लीजिए हो सकता है ब्रिक्स के समिट को पूछ लिया जाए, या फिर आपके किसी एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके समिट्स को भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो नाम यहाँ जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक चीज तो ये हो गया कि यहाँ चारों में समिट हुआ था। आपको ये भी देख लेना है कि किस किस ईयर हुआ था, क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग के रूप में आपसे पूछ दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको 5 या 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये भी एक फॉर्म है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है CDBA, बलग्रेड, कैरो, लुशाका एंड एल्ग्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम द 22nd constituent states of India was otherwise Buddhist Himalayan kingdom prior to its merger with the Indian Union in 1975. Sikkim was ruled by hereditary monarchs belonging to the
Namgyal dynasty which ruled Sikkim from 1642 to 1975। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनफैक्ट ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन हो गया 1। एक चीज आपको ये देख लेना है कि 22nd कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ इंडिया था, लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट, आपको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको स्टेट बनाया गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिक्किम के साथ साथ और भी स्टेट्स इंडिया के हैं जो जिनको स्टेट्स के रूप में इंडियन टेरिटरी में, इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया था, तो उससे भी रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एट असर्शन रीजन, तो ये असर्शन रीजन है। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन होता है। इस टाइप में डिफरेंस ये हो जाता है कि रीजन जो है या तो सपोर्ट करेगा असर्शन को या नॉट सपोर्ट करेगा, और स्टेटमेंट टाइप में वो दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। तो assertion है, the sixth schedule of the Indian Constitution grants autonomy to tribal districts of Northeast India by granting autonomous district councils as unit of autonomous governance। रीजन क्या है? गोरखा हिल काउंसिल, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल was conceived as an autonomous district in West Bengal under the provisions of the sixth schedule of Indian Constitution। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सिक्स शेड्यूल पता होना चाहिए। तो इनफैक्ट इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो पहला दोनों ऑप्शन नहीं रहता है, तो फिर आपके पास यही दोनों ऑप्शंस होते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस लिबर्टी, तो इस मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को जो है कोई दिक्कत हुई होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पार्ट 3। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा खासा वेटेज होता है, प्लस आप देख भी रहे हैं कि किस टाइप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आप बोल सकते हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। The evolution of the study of international relation politics as an academic discipline emerged against a backdrop of post-World War I peace settlement, which soon made its way into Western universities. Which university established the first chair, Woodrow Wilson Chair of International Politics in 1919? तो ये आपको पता ही है कि उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो लेकिन आपको ये भी होना चाहिए कि ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स नेवर बिकेम द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स। इनफैक्ट आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अलग अलग जो सेंटर्स इस्टेब्लिश हुआ है उस चीज़ को भी देख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल स्टडीज़ का सेंटर है, प्रिंसटन में कौन सा, ऑस्ट्रेलियन स्कूल कौन सा है, और उनका क्या क्या थीम एरियाज है। तो 69, 70, 71, 72, तो 4 क्वेश्चन जो हैं आपके पैसेज से पूछे गए हैं। तो पैसेज को हम लोग सेपरेटली देख लेंगे, अभी पैसेज डिस्कस नहीं करते हैं। द कंट्रीज ऑफ होंडुरास एंड एल साल्वाडोर आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी ने कोई भी गलती की होगी, लेकिन एक चीज जो देखने वाली बात है कि आपको एक चीज तो क्लियर ही हो गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको वो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल का जो रीजनल एक्सपेक्ट होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ अमेरिका। इसमें बहुत सारे लोगों ने साउथ अमेरिका भी मार्क कर दिया होगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये जो है ना आपका बॉर्डर पे है, मतलब इसको आप सेंट्रल अमेरिका तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंट्रल अमेरिका के ऊपर है, तो उस चीज़ को आपको देख लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे हो सकता है क्यूबा के बारे में भी पूछा जा सकता था, या पनामा के बारे में भी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म? तो इसमें अगेन शायद ही किसी ने यहाँ पे गलती किया होगा, ऑगस्ट। इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल
Mehmet Dobe took over the chief of military transitional council after the death of his father president। तो ये कौन सी कंट्री से हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप इस चीज को बोल सकते हैं कि ये आपका थोड़ा सा करंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये कौन से कंट्री से हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 चैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी लोगों ने गलती किया होगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जहां पे ये पूछा गया है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ का, तो ए ओनली। तो देखिए इसमें क्या है ना कि इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ किया है, एक ने डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ किया है, रॉबर्ट सोलो मॉडल है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों का जो मॉडल है। हाँ, इस बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था पीआईएसएम में। तो हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स का भी डिस्कस करेंगे, 19, 20, 21। तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है या पैटर्न है वो इवॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल जीडीपी इज द सम ऑफ। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको इसमें अलग अलग देखना है कि इसमें जीडीपी आप किसको बोल सकते हैं। कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन, नेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस दोनों में जो डिफरेंस है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का नहीं है, यहाँ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट का लेकर। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट वाइज क्वेश्चन काइंड ऑफ हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ओनली, कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हो जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक पॉलिसी और इंस्ट्रूमेंट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये जो बैंक रेट है ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो जाता है। ट्रेड पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी तो अलग अलग है। इसमें आपको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आरबीआई के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे इनके टूल्स लिखे रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल बैंक रेट होता है, सीआरआर होता है, वो सब क्या होता है एक बार उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ट्रेड बैलेंस ऑफ ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, द टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, द रिपोर्ट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जब भी ट्रेड बैलेंस की बात हो रही है तो आप एक चीज आपको ध्यान देना है कि वो हमेशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से ही रिलेटेड होता है, बाकी किसी से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो हम उसको पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कहते हैं या ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना एंड इंडिया लीजिएगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट इज लार्जर देन एक्सपोर्ट, तो निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है इकोनॉमिक्स से, लेकिन ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, और दूसरा एस रीजन है द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो यहाँ है कि इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये क्या है। तो इनफैक्ट जो स्टेटमेंट है दोनों करेक्ट है, लेकिन ये रीजन नहीं है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दिस इज ट्रू, बट देन इट्स नॉट ए सपोर्ट फॉर ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। तो इसीलिए आपका जो है बोथ आर करेक्ट, बट देन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस जो किया है, इन सारे 20 क्वेश्चंस को आपको देखना है। जो आपके पैसेज वाले क्वेश्चन से बस उसको छोड़ दीजिएगा, पैसेज हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बाकी 16 क्वेश्चंस को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है अराइज हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।
और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट कि आपको सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। और जैसा कि आप जानते हैं टेस्ट सीरीज हम लोग फेब एंड तक लॉन्च कर देंगे। और क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल क्लासेस के लिए आप फटाफट कॉल या मैसेज करें या रजिस्टर कर लें। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।